तो आज के हम क्लासेस के अंदर जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, हम मैट्रिसेस कर रहे थे आप लोगों के साथ अभी कंटिन्यूएशन के अंदर। इसमें मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, व्हाट इज मैट्रिक्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। ठीक है, अब जैसा सपोज करो कि आपके पास ओरिजिनली क्या था, नंबर्स आपने डिस्कवर किए कि नंबर्स आपके पास आ गए। अब नंबर जब आ गए तो फिर उसको क्या किया आपने, उसको ऐड करना सीखा, उसको मल्टीप्लाई करना सीखा, उसको डिवाइड करना सीखा। इन द सेम वे आप क्या सीख रहे होगे, मैट्रिक्स को ऐड करना, मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इन सारी चीजों पर डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स एडिशन समझोगे इस बार। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें एक साथ समझा देता हूं आपको। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना है, इसके लिए कंडीशन क्या है नोट करके मैं यहाँ लिखता हूँ। कंडीशन है ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो फिर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सपोज करो एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेनी, तो दूसरी भी आपको मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की लेनी है, उसके अलावा आपने कोई और ऑर्डर लिया तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाओगे। तो कंडीशन क्या है, you can add two matrix if and only if they have same order, मतलब सेम ऑर्डर होगा तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बता रहा हूँ। अब 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में आपने क्या समझा कि उसके अंदर 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। एंट्रीज देखते हैं, एक ही एंट्री है 2 -1 0 3 2 -4, दिस इज मैट्रिक्स ए। देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होंगे क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है, ऐसे मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ले ली, से 1 0 3 -2 5 और 4, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो दोनों मैट्रिक्स आपने ली है और उसका ऑर्डर क्या रखा है, सेम रखा है। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करना है, जैसे सपोज करो आपसे a + b बोला गया करने के लिए, तो आप क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करोगे। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैट्रिसेस को। ये एंट्री है 2 -1 0 3 2 -4 प्लस 1 3 5 0 -2 4। अब जब इसको ऐड करने के लिए बोला गया तो मैंने आपको जनरल फॉर्म सिखाई थी। जैसे इस एलिमेंट का नाम क्या है, a11, इसका a12, 12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इसका एंट्री का नाम है a13 एलिमेंट का। यहाँ a21 a22 a23 सिमिलर है। आप क्या करोगे, a11 वाली एंट्री को इस साइड करेंगे b11 वाली एंट्री से। b इसलिए कह रहा हूँ उसको क्योंकि वो मैट्रिक्स का जो नाम दिया हुआ आपने b से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो जब आप इसको ऐड करके लिखोगे तो आप ये समझ लो कि आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करके लिखना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म 2 का 1 से एडिशन होगा, -1 का 3 से एडिशन होगा सेकंड वाले से। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखोगे तो लिखा जा रहा है 2 + 1 -1 + 3 0 + 5, नीचे की एंट्री है 3 + 0 2 + -2 और यहाँ -4 + 4। तो सिंपलीफाई करके क्या आने वाला है इसको, 2 + 1 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -1 + 3 2, 0 + 5 5, 3 + 0 3, 2 - 2 0, -4 + 4 0, और इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जब भी मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, मैट्रिक्स को जब भी ऐड करना है तो आप क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर देंगे, प्रोवाइडेड दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब 2 क्रॉस 3 को आप 3 क्रॉस 1 से ऐड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको। ऑर्डर शुड बी सेम, तभी दो मैट्रिक्स एक ही ऐड होंगे। और जब इसको माइनस करना था, क्या करना है, जब इसको माइनस करना है, मैं एडिशन लिया, अगर सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो आप सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, बीच में साइन माइनस का लगा दो। अगर सपोज करो आपको a - b करना है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो a - b हो जाएगा, यहाँ पर क्या साइन हो जाएगा, माइनस का, और फिर आप अकॉर्डिंगली नीचे वाले में भी माइनस कर दो, क्योंकि हर जगह आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को माइनस करना है। और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मेरा मतलब है पहले वाले से सेकंड वाले को सेकंड वाले से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, इस वाली एंट्री में बदल देता हूँ, ये होगा 2 - 1 1 -1 -3 -4 0 - 5 -5 3 - 0 3 2 + 2 4 -4 -4 -8। ठीक है, बात समझ आ गई, प्लस माइनस समझ आ गया आपको कि
अगर मैट्रिक्स को ऐड और माइनस करना तो कोरस्पोंडिंग टर्म को अकॉर्डिंगली अगर प्लस करना तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे, ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगले कंसेप्ट पर आइए। अगला कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको k से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप एक रैंडम मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो। सपोज करो भाई a मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने रैंडम मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, और आपको क्या निकालना है k टाइम्स a। क्या निकालना है k टाइम्स a। k स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपको किसी नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, मेक श्योर। ठीक है, स्केलर का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या करना है k a। इसका मतलब मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, k से मल्टीप्लाई करना है, किसी कांस्टेंट से। तो जब ये होता है तो इसमें हो क्या जाता है कि ये जो k मल्टीप्लाई होगा ये इसके इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। क्या होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सपोज इसी एग्जांपल के लिए बोला होता 3a। क्या बोला होगा 3a। तो मैंने क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या एंट्री बनेगी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो 3 अगर निकालना हो कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स के लिए तो क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर -2 होता तो फिर माइनस और एक्स्ट्रा लग जाता, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करना। तो आपने एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बहुत मुश्किल से समझ आता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, पहली बार में नहीं समझ आएगा ये आपको। और होता ये कि आप समझ जाते हो फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो दिमाग से निकल जाता है, अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो चीजों को समझने में। तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि वो बेसिक्स है कि आप कोरस्पोंडिंग टर्म को प्लस माइनस कर लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो कैसे करना है वो सीखो। ठीक है, देखो अब हमने डाली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी है A, उसका ऑर्डर क्या लिखा हुआ है मैंने m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B जिसका ऑर्डर में लिखा हुआ है m क्रॉस k। आपके पास समझ आ रही है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। अब दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती है उस चीज को समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका। तो इसके अंदर कंडीशन ये है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equals to row of second matrix। मतलब यहाँ नंबर की बात हो गई, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो यह नंबर लिखता हूँ, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो मैंने पर्पसफुली क्या लिखा, ए का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, यानी कि उसके अंदर m रोज हैं n कॉलम है। बात समझ आ गई। बी का ऑर्डर क्या लिखा n क्रॉस k, उसके अंदर रोज कितनी है n और कॉलम कितनी है k। तो पहले वाली का मुझे मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, a b करना चाह रहा हूं, आपको सॉल्व क्या करना चाह रहा हूं, a b। अब आप चेक करो a का नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि ये कहता है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करो तो पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने n है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स वो कितना है n। तो दोनों वैल्यू ये यहाँ देख लो, इसके कुल आती है, इसके कुल आती है। ठीक है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स वुड बी ऑफ ऑर्डर m क्रॉस k। तो ये देखो, ये जो बाहर वाला होता है ये तो आंसर बनेगा किसका, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स सॉल्व होके आएगी। आपको मैं दिखा दूंगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। m क्रॉस के आने वाला है अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसका ऑर्डर, और वो मल्टीप्लाई करोगे जब उनका पहले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ z। ये आप ध्यान रखो, फॉर्मेशन ऑफ z। z कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ z। ये z अगर आप सीख गए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील करेंगे। जैसे अभी छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स थी 1 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स आपने A मान ली।
बी मैट्रिक्स आपको माननी पड़ेगी 1 3 5। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा इससे बेटर है एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, एंट्रीज थोड़ी सी ज्यादा करता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। एक और ले लो 1 0 2 3। तो हमने 1 0 2 3 4 -1 एक मैट्रिक्स ए ले ली जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। ठीक है, देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। मुझे अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना तो बी वाली मैट्रिक्स में रो कितनी लेनी पड़ेगी 3 लेनी पड़ेगी आपको। तो मैंने बी मैट्रिक्स ले ली 1 0 2 -1 3 4। ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो। अब आप चेक करो कि ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो ये जो आंसर आ रहा है जो पहले वाले का कॉलम बन रहा है और दूसरे वाले की रो है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो आने वाला है आपको उससे पहले से बता होगा कि आंसर क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2। यहाँ पर ये बताया था मैंने कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनता है n क्रॉस के पहले वाला और इसका ये आखिरी। मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई कैसे होगा वो समझ लो आप। आई होप आपने ये चीज समझ ली होगी, मैं उसको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको। देखो इसको भाई पहले आप ए मैट्रिक्स लिख लो। आप पहले वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे वो क्या है 1 0 2 3 4 -1। दूसरी मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 0 -1 4। अब ध्यान रखना अपने दिमाग में कि आपको क्या करना है फॉर्मेशन ऑफ जेड। इस फॉर्मेशन में क्या है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको किसके अंदर लिखना है रो के अंदर लिखना है। बात समझ आई? यानी कि इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उसको रो के अंदर की एंट्री में लिखना है। जैसे क्या लिखा जाएगा देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है व्हिच इज 1 * 1 प्लस अगला टर्म प्लस के साथ लिखा जाएगा। 0 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है 0 * 2 फिर प्लस 2 * 3। यहां पर क्या हुआ है पहले मैंने पूरे रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले रो को पहले कॉलम से, वो एंट्री आपकी यहाँ आ गई। 1 को 1 से, 0 को 2 से, 2 को 3 से। अब फिर से वही काम पहले वाले ही इस रो को दूसरे कॉलम से लिखना है उसको रो में आगे लिखा जाएगा। वो क्या बनेगा 1 * 0 प्लस 0 * -1 प्लस 2 * 4। ठीक है, ये वाली एंट्री इसके साथ फिर ये वाली एंट्री इसके साथ। ऐसा करके आपकी पहली रो कंप्लीट हो जाएगी। आपने पहली रो को पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसी चीज को आप रिपीट करोगे सेकंड रो के साथ और वो यहाँ सेकंड वाले में लिखा जाएगा। तो वो क्या होगा 3 को 1 से 3 * 1 प्लस 4 को 2 से प्लस -1 * 3। अच्छा एक चीज आप नोटिस करो कि मैं जब भी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बीच में प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ये नहीं भूलना बीच में प्लस का साइन लगेगा और ये पूरी की पूरी एक एंट्री बनेगी। यहाँ आपने पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो वो एक एंट्री बन रही है। ये पहले रो को पहले कॉलम से कर दिया, इसी रो को दूसरे कॉलम से करना है। ये हो जाएगा आपका 3 * 0 प्लस 4 * -1 प्लस -1 * 4। ठीक है, तो यहाँ तो बस समझ आ गई। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 0 प्लस 6, ये बना 0 प्लस 0 प्लस 8, ये बना आपका 3 प्लस 8 प्लस -3, ये बन गया आपका 0 -4 -4। अगर इस एंट्री को पूरा लिखना है आपको तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो। अब मैं फाइनल सॉल्व करता हूँ 6 + 1 7, ये हो गया 8, ये हो गया 3 प्लस, अच्छा ये से कैंसिल कर लो तो ये 8 आ गया और ये -4 - 4 -8। ये इसका फाइनल आंसर आएगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या चीज ध्यान देनी है उस फाइनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आया 2 क्रॉस 2। मैंने आपको पहले बता दिया था ये क्या आने वाला है 2 क्रॉस 2।
ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई है किस मैट्रिक्स के ऊपर, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, दूसरे वाले का था 3 क्रॉस 2। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन मैं और बना रहा हूँ और आपको यही प्रैक्टिस करना है आज की क्लास में। कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो, आप केवल क्या प्रैक्टिस करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अलग अलग मैट्रिक्स आपको एग्जांपल में दी होंगी, आप उनको प्रैक्टिस करो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और सीखते हैं। अब मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, से एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 ले लिया, मतलब एक रो है 2 कॉलम है उसमें, तो इसका मतलब एंट्री होगी आपकी 1 से 4। एंट्री में आपने ले लिया 1 और 4, मैं नीचे लिख देता हूं उसको थोड़ा सा। ए 1 क्रॉस 2 लेना है, वो मैंने ले लिया 1 4। ठीक है, अब जो बी मैट्रिक्स आप लोगे वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है कि उसके अंदर जो रो होंगी वो 2 होनी चाहिए, कॉलम कितने भी ले सकते हैं। तो मैंने बी मैट्रिक्स मान लिया 2 क्रॉस 4 मान लिया कि 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 2 क्रॉस 4 मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्री लिख देते हैं। 2 रो बनानी है, 4 कॉलम बनाने हैं, तो से 0 -1 2 1 3 2 -1 से यहाँ पर -2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 4। अब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है। ये चीज हमें सबसे पहले चेक करनी है। फिर इसको एज इट इज लिख लो कि भाई ये यहाँ 1 4 लिखा जाएगा और यहाँ एंट्री लिखी जाएंगी 0 -1 2 1 3 2 -1 -2। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होगा? z का प्रोपोर्शन, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, उसको रो में लिखना है। ठीक है, अब बात समझ आती है आपको। अब जो फाइनल आंसर बनेगा वो चलो वो कैसे बनेगा? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? ये है 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और बी है 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो फाइनल आंसर बनेगा 1 क्रॉस 4 का। फाइनल आंसर क्या बनने वाला है? 1 क्रॉस 4 का, मतलब एक रो की 4 कॉलम होंगे उसके अंदर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो को कॉलम से। ये हो गया पहली एंट्री 1 × 0 + 4 × 3। पहली एंट्री आ गई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एंट्री 1 × -1 + 4 × 2। नेक्स्ट एंट्री होगी 1 × 2, भाई फर्स्ट एलिमेंट को, रो के फर्स्ट एलिमेंट को, रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, प्लस 4 × -1। अब ये एंट्री होगी 1 को 1 से, 4 को -2 से, 1 × 1 + 4 × -2। ये पूरी की पूरी एंट्री मैंने रो के अंदर लिखी है, क्योंकि आप पहली रो पर काम कर रहे हो तो वो पहली रो की एंट्रीज आएंगी। जब सेकंड रो पर काम करते हैं, अगर सेकंड रो होती तो वो सेकंड रो में लिखी जाती है। यहाँ आपने एंट्रीज को लिखना है सिंपलीफाई करके, तो ये हो जाएगा 4 3 12 + 0 0 रहेगा। ये माइनस में हो गया 8 - 1 7। यहाँ सॉल्व करो -4 + 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे 4 × 8 -8 + 1 तो -7। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया ये क्या आने वाला है? 12 7 -2 -7। ऐसा नहीं समझना इसको 12 + 7 -2 -7 नहीं, अलग अलग लिखेंगे सारी एंट्रीज। इसका ऑर्डर क्या आया? 1 क्रॉस 4। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन आई गेस समझ आ गया। मेक श्योर कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप एग्जांपल नंबर 12 से लेके एग्जांपल नंबर 17 तक कर सकते हो एक्सरसाइज के एग्जांपल 12 टू एग्जांपल 17। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। मैं कितना भी आपको सॉल्व कराता हूँ आपको नहीं समझ आएगा। आपको ये तभी सॉल्व करना आएगा जब आप उससे इस क्वेश्चन को करोगे। तो आप ये एग्जांपल आज की क्लास के बाद ट्राई करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।